सिंध हुकूमत का कराची में बढ़ते हादसात रोकने के लिए बड़ा फैसला। दिन के वक्त शहर में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। शहर में चलने वाली तमाम गाड़ियों के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट से QR कोड सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह में ऑपरेशन रात के वक्त मुंतकिल करने की हिदायत। शहरियों की जानिब से फैसले का खैर मकदम। जब तक ये महकमा ठीक नहीं होगा तब तक ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ऐसे ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल किए जाएं, इनको भारी जुर्माने किए जाएं ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसे वाक़यात रुनमा ना हो। और बड़ी ट्रैफिक जो है, हैवी ट्रैफिक के लिए जो है हमें जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उन टाइम लिमिट्स में जो है वो चलना चाहिए कि ताकि उनको उस टाइम में निकाला जाए जिसमें छोटी ट्रैफिक कम से कम हो। सड़कों पर बद इंतजामी और गैर कानूनी गाड़ियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का 2 टोक ऐलान। कहा कि ट्रैफिक कानून के नफाज को मजीद सख्त किया जा रहा है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब सिंध रोड सेफ्टी कमेटी ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर मजीद 44 गाड़ियों के चालान कर दिए। मजमूई तौर पर 3,34,000 से ज़ायद जुर्माने भी किए गए हैं। कराची के इलाके डिफेंस में बंगले पर छापे के दौरान चौंका देने वाले इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक छापे के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से DSP समेत 2 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने 4 घंटे बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अरगमान कुरैशी 40 गार्ड्स के साथ शहर में घूमता था। गाड़ियों पर सब्ज नंबर प्लेट, हसास इदारे का नाम भी लिखा था। मुलजिम के घर से कॉल सेंटर का पूरा सर्वर पकड़ा गया। मोशन डिटेक्टर, फ्लैश कैमरे भी नस्ब। घर से जदीद असलहा और गैर मुल्की शराब भी बरामद। मुलजिम से मुखवी के मुतालिक तफ्तीश जारी है। रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का कोई इख्तियार नहीं। कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बेंचेस के इख्तियारात केस में 20 सफ़ात का नोट जारी कर दिया। आईनी बेंच ने 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा कि 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी है और फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का फैसला मैरिज पर होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता मामलात इसी तरमीम के तहत चलेंगे। जजेस की तकर्री, अदलिया की आज़ादी, गवर्नर्स, मनी लॉन्ड्रिंग सब IMF के रिडार पर। आदमी मालियाती फ़ंड का वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जुडिशल कमीशन मेंबरान से मुलाकात के लिए पाकिस्तान में मौजूद। जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार पर बात होगी। IMF का वक्त मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकिंग समेत गवर्नर्स के मामलात की छानबीन भी करेगा। मिशन अपनी तशख़ीस को हतमी शक्ल देगा और जुलाई तक रिपोर्ट शाया कर दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक $7 अरब मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नर्स की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। महफूज समंदर, खुशहाल मुस्तकबिल। कराची में बैनुल अक़वामी अमन मश्क के दौरान अमन डायलॉग का आगाज। 60 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। बहरी उमूर में हाल मुश्किलात से मुतल्लिक तबादले ख्याल। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ बोले, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। बहरी शोबे में चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर करार। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का अमन सख्त डायलॉग से खिताब। कहा, दुनिया बड़ी मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए। ताकतवर बहरिया समंदरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। बहरा हिंद आलमी तेल और गैस की 50% ज़ख़ायर रखता है। मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के इनक़लाब ने आलमी मंज़रनामा बदल दिया। हंगू से कुरम के लिए 8वां इमदादी काफिला रवाना। अशाया खुरनोश, अद्वियात और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया से भरी 120 छोटी बड़ी गाड़ियां तहसील डल से भेजी गईं। डिप्टी कमिश्नर हंगू के मुताबिक काफिले की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। जगह जगह पर सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात हैं। कर्क में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अमन पासून जरगा भी हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत के 1 साल को कामयाबियों का सफ़र करार दे दिया। यौम तामीर व तरक्की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 1 साल में अंधेरे से उजाले की जानिब सफ़र किया। मुआशी तरक्की का सफ़र इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। डिफ़ॉल्ट का सोच कर रात को नींद नहीं आती थी। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा। तनख्वाहदार तबके को इंसाफी टैक्स पर बर्दाश्त करना पड़ा। बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूंगा। मुश्किल फैसले कर चुके मगर आगे का सफ़र आसान है। दहशतगर्दी ख़त्म किए बगैर मुल्क की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। PTI में इख्तलाफात सवाबी जलसे में खुलकर सामने आ गए। चंद रहनुमाओं को तकरीर का मौका ना दिया गया, कुछ वापस चले गए। उमर आयूब खामोश बैठे रहे। शेर अफजल मरवत को स्टेज पर बैठने की जगह भी ना मिली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने स्टेज पर बुलाया। मुख्तसर खिताब में शेर अफजल मरवत ने कहा, हम बुरे लोग हैं और बुरे वक्त में काम आते हैं। सूबाई सदर जुनेद अकबर के करीब समझे जाने वाले आतिफ खान को भी तकरीर का मौका ना मिला। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह से फेल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI की इंतशार और जलाओ घेराव की सियासत मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने हस्बे रिवायत लुच्चरपन से बानी PTI को खुश करने की नाकाम कोशिश की। पंजाब के किसी ज़िले से भी लोग नहीं निकले। खैबर पख्तूनख्वा की नौजवान भी चाहते हैं कि उन्हें पंजाब के नौजवानों की तरह इलेक्ट्रिक बाइक्स और वज़ाइफ मिलें। मरियम नवाज जल्द खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स देंगे। ट्रेनें नहीं चला सकते, रेलवे ब्यूरोक्रेसी ने हाथ खड़े कर लिए। मजीद 7 मुसाफिर ट्रेनें निजी शोबे को देने का फैसला। नीलामी के लिए बिड्स की वसूली 25 फरवरी को होगी। ट्रेनों में लाहौर हज़ारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस और बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस शामिल हैं। सखर एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस और मुंजदौड़ो एक्सप्रेस भी नीलाम होंगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेनों की आउटसोर्सिंग से मुसाफिरों को सहूलियात और रेवेन्यू में बेहतरी आएगी। फैसले पर मुलाजमीन का एहतजाज। कहा, रेलवे हुकाम अगर ट्रेनें नहीं चला सकते तो उनसे आलीशान बंगले और गाड़ियां वापस ली जाएं। अफ्रीकी सीरीज में शरीक न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीकन टीम्स के कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीम्स के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीकन कप्तान टेंडा बाउमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अफ्रीकी सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी का मौका मिलेगा। नौजवान खिलाड़ियों के साथ अफ्रीकी सीरीज खेलना एक चैलेंज होगा। अफ्रीकी सीरीज जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। कंडीशंस देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद कौमी टीम कराची रवाना। 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका से 2-2 हाथ होंगे। सेमुल की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 331 रन का हदफ दिया। कौमी टीम 252 रन ही बना सकी। जनूबी अफ्रीका ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एनरिक नोट के मुतबादिल खिलाड़ी का ऐलान कर दिया। कॉर्बिन बुश को स्क्वाड में शामिल किया। फास्ट बॉलर क्वीना माफाका ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल। जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ी आज रात, 3 खिलाड़ी कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। 5 खिलाड़ी 12 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब होंगे। रावलपिंडी में पहली वज़ीर आला पंजाब मिनी मैराथन रेस का इनेकाद। गैर मुल्की समेत 4000 अफराद की शिरकत। अंडर 19 मुकाबलों में मोहम्मद जैन ने मैदान मारा। हसन अली की दूसरी पोजीशन। सीनियर कैटेगरी में सरफराज खालिद ने पहली, चौधरी गुलाम हुसैन ने दूसरी और हेडमास्टर अताउर रहमान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मीरपुर खास में दूसरी कमिश्नर मैराथन रेस। रतनाबाद फाटक से गामा स्टेडियम तक होने वाली रेस में सैकड़ों एथलीट्स की शिरकत। मर्दों की मैराथन मोहम्मद ज़ीशान के नाम रही, जबकि ख़वातीन कैटेगरी में पहली पोजीशन सोनिया ने हासिल की। स्पेशल अफराद की रेस इकबाल ने जीती। इस्माइलियों के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान चहारम का सफ़र आखिरत तदफीन आज मिस्र के शहर असवान में होगी। नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ पुर्तगाल के शहर लिस्बन में अदा की गई। प्रिंस करीम आगा खान 4 फरवरी को इंतकाल कर गए थे।
अमरीकी अदालत ने इलॉन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। जज पॉल एंटन मेयर ने कहा कि खरबों डॉलर्स की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुतालिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। इलॉन मस्क ने फैसले को पागलपन करार दिया। सरकारी वेबसाइट से हेल्थ डेटा क्यों हटाया? डॉक्टर्स फॉर अमेरिका तंजीम ने अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। डॉक्टर्स का कहना है डेटा हटाने से बीमारी के फैलाव की निगरानी और मौसर इकदाम करने में खतरनाक खला पैदा हो गया। दहली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को बदतरीन शिकस्त। वज़ीर आला आतिशी मालिना मुस्ताफ़ी हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आला आतिशी ने गवर्नर वीके सक्सेना से मुलाकात में अपना इस्तीफ़ा पेश किया। गवर्नर ने कानून साज असम्बली भी तहलील कर दी है। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा मोहम्मद अफजल गोरो की शहादत को 12 बरस बीत गए। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब अफजल गोरो के यौम शहादत पर तकरीबात, रैलियां निकालकर शहीद रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया गया। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का इख्तितामी रोज़। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचेहू की खसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर का कहना था वफाकी हुकूमत को देखना होगा बढ़ती आबादी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत फैमिली प्लानिंग के मंसूबे भी ला रहे हैं। और थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन ने सयाहों की मौजें करा दी। सयाहों ने रात भर में कैंपिंग की। आज मुख्तलिफ मकामात की सैर कराई जा रही है। सयाह सकाफती रंगों और रिवायती वर्से से लुत्फ अंदोज। सफारी ट्रेन आज वापस कराची पहुंचेगी।